सो पलक आई नो आप एक्साइटेड होगे, काफी कुछ होगा, बट व्हाट मेड यू टू टेक दिस डिसीजन? Of going for the Big Boss show. Who would not take this decision to go for the show, man? I think the show has been my dream since a couple of years, and मुझे ऐसा लगता है कि ये show will be actually be like a new experience for me altogether. And yeah, man, I was free also. मैं 2 साल से I was trying, I was meeting the makers and everything. But last year, obviously, I was doing Ruhania, so dates were not there. So this time I thought, let's just get into the game and just jump in all together. So yeah, here I am. बिग बॉस या फिर बिग बॉस ओटीटी का बिग बॉस की मैं बात करूंगा कि उसका कॉल आया था आपको? इससे पहले आया था? इससे पहले बिग बॉस मेन कलर्स वाला फॉर वाइल्ड कार्ड एंट्री आई मेट दीज गाइज एंड बट मुझे लगा यार वाइल्ड कार्ड कभी जीतता नहीं है एंड आई वांट टू रियली विन द शो इफ आई एम इन इट, इफ आई एम गिविंग माई 200%. तो मुझे लगा जाऊँ तो फिर स्टार्टिंग में जाऊँ. आई डोंट वांट टू बी लाइक इन बिटवीन बिकॉज मुझे लगता है वाइल्ड कार्ड पे ज़्यादा प्रेशर भी होता है एवरीथिंग एंड आपकी जो ऑडियंस है वो ऑलरेडी आपके साथ कनेक्ट कर लेती है फ्रॉम द राइट द बिगिनिंग. तो वाइल्ड कार्ड हैव टू मेक दैट बेस अगेन ऑल ओवर. सो आई थॉट इवन इफ आई डू प्लान टू गो आई विल गो फ्रॉम द स्टार्ट. मतलब ऐसा लगता है कि जिस तरह ओटीटी में जो रिस्पांस मिला था आपके सीरीज को एमएक्स प्लेयर पे, तो एक फैन बेस वहाँ पे अच्छा हो गया. वो आपके मन में था कि अगर मैं ओटीटी भी एक्सप्लोर करती हूँ क्योंकि ये भी ओटीटी में आएगा और ओटीटी में मुझे ऑलरेडी अच्छा रिस्पांस मिला है, ये मन में था कभी आपके? हाँ डेफिनेटली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि OTT की जो ऑडियंस है वो इट्स मोर ऑफ यूथ ऑडियंस और वो कनेक्ट कर पाती है हम यंगस्टर्स से ज़्यादा. बट आई थिंक इवन द कलर्स ऑडियंस डू वॉच OTT बिकॉज हम इवेंचुअली हमारे पास जब टाइम नहीं होता टीवी पे देखने, हम जाते तो वूट पे ही थे ना देखने. सो आई थिंक देयर इज नो मच डिफरेंस. प्लस सलमान सर इज ऑल टुगेदर होस्टिंग इट, तो इट इज़ एनी विच वे इज गोइंग टू बी बिग, यू नो. So I feel OTT, I took this decision obviously because youth can connect more and the opportunity knocked my door, so I didn't want to like lose it. But next step would be my Colors Big Boss for sure. I really want to. टेक्निकली हम देखें इस बार ओटीटी जियो पे आ रहे हैं. Yes. वूट पे काफी कम लोग इतना एक्सप्लोर करते थे, बट जियो पे जिस तरह एक आईपीएल गया उसके बाद जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रही, इतना ऑडियंस आ रही है, वो भी मन में आपके था कि हाँ जियो पे आ रहा है, प्लस सलमान सर प्लस सेकंड सीजन, क्योंकि वो एक्साइटमेंट रहती है, ऑडियंस स्टार्ट होगा. ये कभी टेक्निकल वाइज आपके मन में आया था? सो बेसिकली मुझे ये सेकंड सीजन नहीं, मुझे फर्स्ट सीजन ही लग रहा है क्योंकि सलमान सर इज होस्टिंग एंड जियो पे आ रहा है. इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म इटसेल्फ बिकॉज यू नो जब आईपीएल हम सब लोग देख रहे थे तो ऑब्वियसली 8-8 करोड़ लोग देख रहे थे, तो इतनी उन लोगों ने ऑलरेडी उतनी फैन बेस और ऑडियंस जियो को मिल चुकी है. प्लस पीपल डोंट हैव सब्सक्रिप्शंस, यू डोंट हैव टू सब्सक्राइब फॉर द ऐप, यू नो. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. So I was very excited कि you know now Jio has taken over and we will be able to reach out to more people. Plus हाँ सोने पे सुहागा Salman sir was hosting, so why not man? So I grabbed the opportunity. Is this the first time you'll meet Salman sir के पहले मुलाकात हुई है? पहली बार? First time. तो मैं तो बहुत excited और nervous हूँ at the same time. दो बड़े नाम आपको जिस तरह काफी इंटरव्यू में आपको पूछा गया था, वो दो बड़े नाम जब आपके मन में आए तो क्या था सबसे पहला सवाल, क्या आया आपके मन में? कौन दो बड़े नाम? अविनाश जिया. बड़े नाम है मतलब आपके लाइफ से जुड़े जिस आया तो मन में क्या आया कि So yeah, definitely they have made their own way through professionally and personally in my life also. They've made a huge impact, both of them. And दोनों ने बहुत ही इंटीग्रल रोल प्ले किया है मेरे लाइफ में. सो जब दो नाम आए तो मैंने तो पहले तो ये सोचा यार रूमर है तो बेटर है, बट अभी जैसे पता नहीं अभी कंफर्म न्यूज़ है कि नहीं. आई माई सेल्फ डोंट नो, जाके ही पता चलेगा. बट ठीक है यार, वी ऑल हैव आवर ओन जर्नीज. आई फील वी ऑल हैव गॉन आवर ओन वेज. कंसिडरिंग अविनाश, आई थिंक 1.5 साल हो गया, वी हैव नॉट मेट, वी हैव नॉट फेस्ड ईच अदर कभी, वी हैव नॉट इवन बम्प्ड इनटू ईच अदर इन अ वाइल नाउ. So I think now will be the first time when I actually see him face to face. Face to face छोड़ो, एक घर में रहना पड़ेगा बॉस 24 घंटा. So I think that is going to be a task for me. Although I think I'm in a very better space right now in life. I have moved on for good. And yeah, I mean we'll see man, it's a game. At the end तो वो मेरे competitor ही है ना. तो अगर मुझे गेम में जीतने के लिए whatever I have to do to protect myself, I'll do every bit of it. पलक, जब आप देखोगे उनको घर पे सबसे पहली बार, will you go सामने से बात करोगे और यू विल वेट उनका आने का, आप बात करोगे, क्या होगा उस मोमेंट पे? I don't know honestly.
आई रियली डोंट नो कि मैं पहले जाके बात करूँगी. बट इफ़ यू नो एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो हम बोलते हैं, दैट वाइब्रेशन हैज़ टू मैच, यू नो. If I get that vibe from him, then why not? I will talk to him. If I don't, if I feel that he's being a little this thing, then I don't. अब मुझे ना उसको अपना दोस्त बनाना है ना दुश्मन, honestly. ऐसे बोलते हैं ना, non-existing person in the house. I think he'll be that for me. Do you think casting contestant जो रहते हैं, जो makers रहते हैं, casting जो करते हैं, उन्होंने जानबूझ के ये दो नाम ऐड किए या फिर for the TRP और कुछ भी हो सकता है वैसे? आई थिंक जानबूझ के मेकर्स ने ऐड किया है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली कोई रीज़न से हम दोनों को एक घर में डाल रहे हैं. वो यू नो, ऑब्वियसली दे वांट टू सी द पास्ट flames coming up and something to brew. That much I can only think of. But हाँ, मतलब it totally depends, yeah. I mean, how this whole situation is going to be in the house. चाहे हो सकता है ऐसा कि हमें कुछ टास्क भी साथ में परफॉर्म करने पड़े, तो गेम के लिए तो करना पड़ेगा बॉस. अगर आपको जीतना है तो you'll have to give your 100%. So I'm just gonna take him as any other contestant in the house, honestly. गेम पे आते हैं, क्या लगता है आपकी गेम किस तरह होगी? Do you play in a group और या फिर सोलो ही परफॉर्म करना आपको बेटर लगता है? मैं जेन्युइनली सच्चे दोस्त तो बनाना चाहूँगी शो में, क्योंकि मैं यारों की यार हूँ और दुश्मन भी मेरा अच्छा, मतलब इट्स बेसिकली लाइक दोस्त तो दोस्ती 100% दूंगी, दुश्मन बनूंगी तो 100% दूंगी. कोई भी चीज़ मतलब मैं शिद्दत से करती हूँ, दोनों रिश्ते शिद्दत से निभाती हूँ. तो व्हेन इट कम्स टू झुंड में चलना वो मुझे नहीं आता. आई ऑलवेज लाइक टू लीड द पैक बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन अ लीडर इन माई लाइफ ऑल्सो. व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग्स अबाउट माई फैमिली और प्लानिंग एनी ट्रिप्स विद माई फ्रेंड्स, आई हैव ऑलवेज आई लव लीडिंग थिंग्स, यू नो, माई वे. तो झुंड में तो मैं नहीं चल सकती हूँ, बट डेफिनेटली अगर कोई सच्चे दोस्त बनेंगे तो आई वुड डेफिनेटली रिस्पेक्ट देयर पॉइंट एज वेल. पर ओटीटी फर्स्ट सीजन की मैं बात करूँ, मुझे अभी भी याद है जिस तरह दिव्या ने गेम खेला था. पूरा सीजन उन्होंने अकेला गेम खेला था. एक बार तो साइडलाइन भी हो गई थी, एक बार करण जौहर से झगड़ा भी हुआ था. तब ये सवाल उठा था कि ये ओटीटी जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी, ये सवाल था. क्या लगता है आपको, अगर साइडलाइन कर दिया जाएगा या फिर ऐसा कर दिया जाएगा, वो मौका, मैं उस टारगेट पे आ रहा हूँ कि अगर वो मौका आपके पास आता है तो किस तरह आपका गेम प्लान होगा? In that you have to be very strong with your mental. So उसके लिए मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. लाइक यू सेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक घर में रहना 24 घंटे, जब कोई आपको साइडलाइन कर दे एंड पीपल आर बीइंग मीन टू यू फॉर 42 days, आप अकेले नहीं रह सकते. स्पेशली समवन लाइक मी हू सच अ पीपल्स पर्सन, यू नो. मेरे बहुत दोस्त हैं लाइफ में, मैंने बहुत सच्चे और अच्छे दोस्त भी कमाए हैं. सो मुझे लगता है दैट इज़ गोइंग टू बी अ ट्रिगर पॉइंट फॉर मी इफ समबडी साइडलाइन, बिकॉज मुझे रिजेक्शन फेस करना बहुत मुश्किल होता है. बट येट इफ आई गेट टू प्ले द गेम अलोन, बिकॉज मैं घर में एंटर तो अकेले कर रही हूँ, खेलूंगी अकेले, जीतना भी अकेले जाना, किसी का हाथ पकड़ के तो ट्रॉफी नहीं लेके जाऊंगी ना घर पे. सो माई विजन विज बी टू द ट्रॉफी एंड आई विल मेक श्योर दैट आई एम दैट मेंटली स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्ले माई गेम. ठीक है ना, अगर अगेंस्ट गए तो गए, मैं क्या रोती थोड़ी ना बैठूंगी शो में. मैं दूसरों के लिए थोड़ी ना आई हूँ, मैं अपने लिए आई हूँ ना, ये मेरा ड्रीम है. सो देन आई विल प्ले फॉर द ट्रॉफी, व्हाई नॉट. मतलब कप्तानी भी होती है घर पे, क्या लगता है पहले 4 हफ्तों में आपको कप्तानी मिल पाएगी? Definitely मिल पाएगी. I have the leadership quality. I have the leadership quality to, you know, run the house. And I feel मेरे में वो convincing power भी है थोड़ा, where I'll be able to convince people to do their own duties. So I think captaincy is something that I will be able to crack. But suppose आपको कप्तानी मिल जाती है and Big Boss एक टास्क देते हैं आपको कि you have to pick one name और उनको सीधा घर से बेघर हो, क्योंकि काफी बार होता है बिग बॉस के घर पे, और 2 नाम अविनाश और जिया का होगा, तो आप किसको चूज करोगे और क्यों चूज करोगे बचाने में, और किसको बेघर करोगे? दोनों को बेघर कर दूंगी. कोई एक चूज करना रहेगा जिसको आपको बचाना, सेव करना रहेगा, तो कौन सा होगा? आई वुड चूज जिया. व्हाई? बिकॉज उसने मेरे साथ कभी इतना कुछ ऐसे लाइफ में बुरा नहीं किया या टू हर्ट मी, यू नो. ठीक है, शी गोस्टेड मी ओवरनाइट फॉर व्हाट रीजन आई डोंट नो. मैं भी जानना चाहती हूँ एंड आई वुड वांट टू सिट डाउन एंड टॉक टू हर एंड कन्वे माय थिंग्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है हम दोनों के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. डू यू थिंक दिस इज अ परफेक्ट टाइम ऑफ परफेक्ट मीडियम टू सॉल्व एवरीथिंग? व्हाई नॉट. और पहले बात करके कोई फ़ायदा भी नहीं है जब इंसान खुद ही नहीं चाहता बात करना. मैं इतनी अनरीचेबल हो गई हूँ उसके लिए, अगर उसको इम्पोर्टेंट उतना लग ही नहीं रहा है तो ठीक है, वो घर में भी अगर उसको नहीं लगेगा तो इट्स ओके. मैं जिया शंकर के लिए नहीं जा रही हूँ ना कि मैं एम गोइंग फॉर माई सेल्फ टू प्ले. बट
Yeah, if I get a choice, then I think मैं अपनी दोस्त के साथ खड़ी रहूंगी. अविनाश को आपने बेघर किया, कोई ऐसा मुख्य कारण है उसके पीछे अविनाश को मुख्य बेघर? कारण मतलब मैं कोई अपने पास ग्रजेस लेकर नहीं आ रही हूँ उसके साथ उसके लिए गेम में ऑनेस्टली, बट ऑल आई एम गोना से इज दैट इफ ही गिव्स मी अ रीजन इन द हाउस, अगर सिचुएशन ऐसी होती है दैट वी मेंड थिंग्स एंड ही इज ट्राइंग टू मेंड थिंग्स विथ मी एंड यू नो कहीं मुझे अगर लगा कि दैट देयर इज अ शिफ्ट ऑफ एनर्जी, दैट ही इज बीइंग कॉर्डियल और व्हाटएवर, यू माइट नॉट द डिसीजन माइट चेंज, बट अभी आज की सिचुएशन लेकर आई एम हर्ट. पलक, ऐसा भी होता है कई बार, ऐसा मौका आता है कि जब हम हफ्ते के बहुत क्लोज है, फाइनल के बाद काफ़ी क्लोज है, तब एक ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है, सडनली आपकी टीम से कॉल आता है, सडनली आपको बड़े स्टार के साथ, मतलब द खान्स के साथ प्रोजेक्ट आ रहा है एंड यू हैव टू बाहर आना है, सीधा बाहर आना, और फाइनल 2 हफ्ते दूर है. तब आपके मन में क्या रहेगा, और आपको पता है कि मैं फाइनल अगर आई बी द टॉप 3, तब आपके मन में क्या रहेगा, वो खान्स वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना या फिर फाइनल में आगे रेस में बरकरार रहना? See, I'll tell you what, I am a person of my words and my commitment. So, अगर मैंने शो में commit किया है and I've committed them that I will give my 100% to it and I will sustain as per the contracts also say. वो तो possible ही नहीं है, नहीं मेरे को 3 करोड़ पैसे देने पड़ेंगे इन लोगों को अगर मैंने बीच में छोड़ भी दिया तो वो तो पहले तो वो नहीं है मेरे पास देने को. दूसरी चीज़, I don't think I will leave the show midway. ठीक है, I will respect the fact that I got an opportunity like that. बट यार ये शो से निकलने के बाद तो 10 अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके सामने वेर आई वुड वांट, आई विल हैव ऑप्शंस टू पिक यू नो, बट वो अपॉर्चुनिटी अगर मेरी खान वाला जो प्रोजेक्ट आप बोल रहे हैं वो आई भी है तो इस शो के रीजन से आई है ना. सो हाउ कैन आई डिसरिस्पेक्ट दिस शो एंड skip to something else? So you mean to say you I will stick to the show. I will stick to the show till the end. Yeah, skip the project and Definitely, stick to the show. definitely. Okay, घर पे कौन सा काम करने को सबसे ज्यादा आपको like this will be my work? Anything, cooking is there? अच्छा, कुकिंग मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं अभी बस शेप की रोटियां बनाती हूँ, जल जाएगा खाना, मेरे से तो बनवाना ही नहीं बॉस. चॉपिंग मैं कर सकती हूँ, आई एम गुड विद चॉपिंग, आई कैन टेक किचन ड्यूटीज विद चॉपिंग एंड एवरीथिंग. एंड बाकी यार हाँ ठीक है, क्लीनिंग वीनिंग मुझसे हो जाता है, बस बाथरूम मत करवाना. आई कांट वॉश पीपल्स शिट, सॉरी. एंड पलक, एक आखिरी सवाल पूछता हूँ मैं. जिस तरह हमने देखा है बिग बॉस ओटीटी के जो खिलाड़ी है, जो टॉप 3 खिलाड़ी होते हैं या फिर टॉप 4 खिलाड़ी हो गए विनर को हटा के, वो सीधा रिटेन होते हैं फॉर द बिग बॉस. अगर ये आता है और कंटिन्यू है, एक घर से निकल के दूसरे घर पे जाना, अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके आती है तो फिर उस टाइम क्या रहेगा आपका? I'll grab that opportunity. You'll grab that? I'll take the bag. But continue, like ये घर से सीधा वो घर पे हाँ, I'll go. You I'll go? definitely go for it. Definitely go Okay. for it. बस मेरे कपड़े भेज देना कलर्स वाले शो के लिए, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए. Brandon भेज ही देगा. भेज देगा. Lastly, दर्शकों को कुछ अगर बताना हो. Guys, I think I am coming up with all the pitara of entertainment for all you guys. आप लोग एक रियल पलक को देखने वाले हैं इस शो से, and all I need from all of you is a little bit of love and support because I'm gonna give everything to this show. So all I need is your support. Thank you so much and all the very best. Thank you. Oh God.